चिकना सतह है, जब इसे प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होता है, वो वापस अपनी दिशा में लौट आती है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? तो हम इस सतह के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब लंब खींचे थे ना, इसका नाम बोले थे अभिलंब, बोले थे ना। ये भी बोले थे जो किरण आती है वो किरण आपतित किरण होती है। ठीक है, इंसिडेंट रे, और जो किरण चली जाती है वो परावर्तित, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और ये अभिलंब, इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद बोले थे आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई कोण बन रहा था, इसको आपतन कोण बोले थे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता था इसको कहते थे आर। कौन सा कोण कहते हैं इसको? कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन को। फिर नियम बताए थे, दो नियम था। पहला नियम था I = R, मतलब ये आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है वो दोनों सदैव इक्वल होता है, यही बताया था ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बताए थे कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर रहते हैं, एक ही तल, एक ही प्लेन पे रहते हैं, ये हम बताए थे। इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो जितना भी परावर्तन प्रक्रिया होती है, ये परावर्तन प्रक्रिया होगी, ये मेनली दर्पण में, किसमें होती है? मिरर इसे होता है, आईना सबके घर में है तो उसमें होता। और यदि मेरे पास अपवर्तन होता वो लेंस में होता है, किसमें होता है? लेंस में। परावर्तन होगा तो दर्पण में, कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अरे अपवर्तन समझाए थे तुम लोग को, समझाए थे ना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन इंग्लिश में। सिर्फ R और L का अंतर है, दोनों चीज। सुनना ध्यान से, आगे इम्पोर्टेंट क्लास है आज, तो ध्यान से समझना। हम क्या बोले, अभी जितना भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्टार्टिंग में, सब में पहले दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण के बारे में पढ़ने के बाद हम लेंस में आएंगे, जिसमें हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी बोल दे परावर्तन, बोल सकता है परावर्तन को कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, यदि अपनी दिशा में वापस लौट आती है, उसको क्या कहते हैं? परावर्तन प्रक्रिया। तो परावर्तन दो तरह का होता है। परावर्तन के प्रकार, सुना ध्यान से। पहला होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन। इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाम याद रखना तुम लोग को, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा है अनियमित परावर्तन। क्या? अनियमित परावर्तन। इसको कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दो तरह का परावर्तन होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। मान लो मेरे पास सतह चिकना है पूरा, ठीक है, तो यदि समांतर प्रकाश की किरण आती है तो अपवर्तन के बाद यदि समांतर चले जाए, समांतर आया था ना, समांतर चली जाए तो पैरेलल प्रकाश की लाइट जब फॉल करता है और पैरेलल वापस लौट जाए, तो इस तरह वो कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन हमेशा चिकना सतह पर होता है। कहाँ होता है? चिकना सतह। चिकना सतह पर होता है। यहाँ पे भी मान लो लंब खींचेंगे, अभिलंब,
तो ये एंगल बराबर क्या होगा, ये एंगल, क्योंकि परावर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है तो एंगल क्या होगा, बराबर। फिर इस पॉइंट पे खींचो, यहाँ भी ये एंगल बराबर, ये एंगल, मतलब किसी भी बिंदु पर जहाँ देखो अभिलंब कहाँ खींचती है, जब एक किरण आती है एक किरण जाती है तो दोनों बीच में खींचते हैं क्यों। तो हर बिंदु पर यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम का फॉलो होता है, अनुपालन होता है। तो यदि नियमित परावर्तन होना है, कराना है हमको, तो सतह कैसा चाहिए, चिकना। कैसा चाहिए, चिकना। मान लो खुरदरा सतह है, ठीक है, खुरदरा सतह है, जैसा तुम लोग का अभी जो बैठी है वो मेज बेंच है ना, खुरदरा है ना, छूने से लग पता भी चलता होगा। इस पे लाइट रे पैरेलल पड़ा, ठीक है, पैरेलल लाइट रे पड़ा, लेकिन ये पैरेलल नहीं जाएगा, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। क्या समांतर है ये, नहीं ना, लेकिन पड़ा तो समांतर है या नहीं, बड़ा समांतर है लेकिन गया समांतर नहीं। तब इस तरह परावर्तन को हम अनियमित कहते हैं। क्या कहते हैं, और कहाँ पे होता है ये, खुरदरी सतह पे। कहाँ, कोई दिक्कत, इसको लिखाना नहीं पड़ेगा कि समांतर आती है, या लिखा दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दो तरह का परावर्तन हम पढ़ेंगे ना। ये मेरे पास मार्कर है, तुम लोग सब कोई मार्कर को देख पा रहे हो ना। तो सोच के बताओ किस परावर्तन का आनंद देख पा रहे हो, नियमित या अनियमित। क्या, अनियमित। क्या, अनियमित। क्यों, क्योंकि लाइट रे जब इस पे पड़ता है ना तो कुछ इधर चला आता है, कुछ इधर चला आता है, कुछ इधर, तो पूरा प्लेन नहीं है, तुमको लग रहा हो लेकिन पूरा प्लेन नहीं है। मतलब जब भी तुम एक कमरे में किसी वस्तु को बीच में रख दो और उस वस्तु को चारों कॉर्नर से देखो तो समझ लेना उस पर कौन परावर्तन हो रहा है, अनियमित। कौन सा हो रहा है, अनियमित। क्योंकि अनियमित परावर्तन में सब दिशा में चल जाता है, टकराने के बाद लाइट रे सब दिशा में से। नियमित होता ना तो इधर टकराता और सिर्फ इधर जाता, एक साइड जाता है। अच्छा, वस्तु को देख क्यों पा रहे, इतना बताना, कैसे तुम देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि इससे निकलने वाली प्रकाश किरण तुम्हारे आंखों तक जा रही है, हाँ या नहीं। मान लो टकरा के आता, तुम्हारा आंख तक नहीं जाता, तुम देख पाते, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि इससे लाइट रे जब निकलता है और तुम्हारे आंख तक जाता है तब इसको देख पाते हो। मान लो तुम्हारे आंख तक, यदि बीच में हम कल बताए थे कोई कॉपी रख दे किसी आंख के सामने तो देख पाएगा इसको, नहीं देख पाएगा। तो उसी तरह बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिए तो उससे लाइट रे पड़ता है ना, तो हर दिशा में, सब बुक का ही एग्जाम्पल ले लो, किताब ये रखा है ना, सब कोई देख पा रहे हो क्योंकि लाइट रे पड़ा, सारे दिशा में क्या हो गया, चला गया। तो ये सतह भी खुरदरा है एक तरह से, और यहाँ परावर्तन भी कैसा हो रहा है, अनियमित। कैसा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में यदि परिभाषा लिखने आ जाए तो लिख सकता है। नियमित परावर्तन जिसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरण समांतर तो आती है लेकिन समांतर जाती तो उसको कहते हैं इरेगुलर। और इसमें समांतर आए और समांतर जाए उसको कहते हैं रेगुलर। क्या कहते हैं, रेगुलर। तो मान लो बोलते नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या लिखेंगे, बोलो, वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ेगा, चिकनी सतह पर समांतर पड़ती है। क्या, समांतर पड़ती है, समांतर परावर्तन, लेकिन नियमित लिख रहे हैं ना, तथा परावर्तन के पश्चात यदि किरण समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते
कोई दिक्कत? यानी कि वैसा डेट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उस तरह का रिफ्लेक्शन जिसमें लाइट रे जब पैरेलल पड़ता है, क्या पड़ता है, पैरेलल किसी सरफेस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि पैरेलल चला गया, मतलब परावर्तन के बाद, परावर्तन होगा ना सतह से, तो वापस टकरा के फिर समांतर हो जाए, तब उसको क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। ठीक है, और ये कौन सतह पे होता है, चिकना सतह पर, इसलिए लिख दिया वहाँ पे चिकनी सतह। कोई प्रॉब्लम? फिर दूसरा क्या है, बोलो, अनियमित। क्या है, अनियमित परावर्तन। क्या लिखेंगे इसमें, बोलो, वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर समांतर पड़ती है। पड़ेगा कैसे, तथा परावर्तन के पश्चात यदि किरण क्या हो, असमांतर हो, या फिर समांतर ना हो, नहीं समझ में आ रहा, लिख देना, समांतर ना हो, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उतार लो इसको। क्या कहना है कि दिशा क्या होता है, यदि तुमको ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहा है दिशा में, तो दिशा के बगल में माध्यम लिख देंगे और ऐसा क्लियर समझना है। मतलब कि हम इस माध्यम से गए, इस माध्यम, दो माध्यम, माध्यम वन, माध्यम वन मान लो हवा है, इधर पूरा क्या है, कांच है। ठीक है, तो क्या हुआ कि आर पर नहीं होता है, आर पर इस तरह यदि देखो, इस तरह दर्पण आईना है ना, तो तुम उसमें अपना फोटो देखता है कि नहीं? वो भी क्या है, शीशा का बना है। तो कोई शीशा को यदि रंग देगा तो क्या तुमको उसमें फोटो दिखने लगेगा? नहीं ना दिखने लगेगा। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो उसको परावर्तित करे। क्या करे? लाइट रे पड़ा उस पे और उसको वापस भेज दे। ठीक है, कुछ ना कुछ में कोई ना कोई पदार्थ रहना चाहिए। जैसे घर में जो आईना यूज करते हो समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? देखो ये कर देते हैं, इसका मतलब हुआ कि हम इसके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, इसके आर पार हम देख, इसको कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं? ऑपेक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मान लो लाइट रेस पे पड़ा, ठीक है, और इसमें सिर्फ शीशा रहता। क्या रहता? शीशा। और पेंट कर देते से, क्या करते हैं? तो देखो कई बिल्डिंग में देखना कि लाल रंग का शीशा रहेगा, पेंट पीछे कर दिया रहेगा, तुम बाहर दिखेगा लाल लाल सब दिखेगा, लाल लाल, तुमको अपना चेहरा नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी परावर्तित करने वाला पदार्थ है ही नहीं। ठीक है, तुम कोई भी कांच उठा लो, उसमें घर में जाके रंग देना पीछे से, तुम देखना तुम्हारा फोटो नहीं दिखेगा, मतलब काला जो भी रंग से रहेंगे वो तुमको दिखने लगेगा। यानी कि अपना तो फोटो देखना है, तो तुम्हारे जो बॉडी से जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो उस दर्पण में जाना चाहिए, और फिर टकरा के तुम्हारा कहाँ आना चाहिए? जैसे हमको अपने आप को देखना है, तो मेरा जो किरण है वो किरण मेरा आँख तक पहुँचना चाहिए कि नहीं? इस तरह तो पहुँच जाता है कि अपना मुंह देख सकते हैं हम इस तरह, बिना दर्पण के देख सकते हैं, दूसरा थोबड़ा देख सकते हैं लेकिन अपना थोबड़ा नहीं। यानी कि अपना थोबड़ा देखने के लिए हमारे जो फेस है उससे प्रकाश किरण निकलना चाहिए और फिर हमारे आँख तक आना चाहिए। तो ऐसे निकल के आँख तक जाएगा नहीं, क्या इस तरह घूम के चल जाएगा? नहीं ना। तो क्या करते हैं, आईना के सामने जाते हैं, आईना महोदय हमको देखता है और हमारा जो किरण निकलता है फेस का वो पड़ता है आईना में, और वहाँ एक परावर्तक सतह रहता है। हर एक वस्तु जिससे परावर्तित होता है किरण
उसके बगल में मतलब उस सरफेस पर एक परावर्तक सतह पाया जाता है जो उसको वापस भेजता है। तो उसे टकराया और कहाँ पड़ा वो चेहरा, हमारे आँख तक, तब पता चला नहीं हम इस तरह दिखते हैं। थोड़ा हाँ बाल थोड़ा बड़ा है, कटवा लेंगे, ठीक है। इस तरह तुम पता नहीं कर सकता, आईना सामने आता है तब ना पता करते हैं। तो आईना में तस्वीर कैसे देखें, एकदम सिंपल है। पहले हमारे शरीर से प्रकाश किरण निकला, कहाँ गया, आईना में, आईना टकरा के कहाँ आया, तब हम उसको देख पाए। समझ में आया। अब ये आईना है, ठीक है। आईना में परावर्तक सतह या तो सिल्वर का रहता है, ठीक है, या तो एल्यूमिनियम का रहता है। किसका, अब बोला सिल्वर कहते हैं किसको, चांदी को। किसको कहते हैं, चांदी का लेप लगा रहता है। चांदी का आईना रखे तो चोरा के भाग जाएगा से। क्या एक दिन चेहरा देखे दूसरा दिन आईने में गायब, बहुत महंगा भी आएगा। तो उतना पैसा हम 10,000 खर्चा करिए, 5,000 खर्चा करिए, यदि आईना खरीदेंगे अब तो हो गया, एक बार टूटा तो खत्म। इसलिए हम क्या करते हैं, अभी जितना भी आईना है जो बाजार में 2 टका 5 टका मिलता है, सब एल्युमिनियम लगा रहता है। क्या रहता है, एल्युमिनियम। यहाँ जो है ना, ये मान लो इसको देखना, इंटरनल बना रहे हैं। ध्यान समझो, हम बोल रहे हैं ये मेरा आईना का फर्स्ट भाग है, इसमें पड़ेगा, क्या हुआ इस पे, और इधर जो भाग है ना ये अंदर वाला है, ठीक है, ये सब अंदर वाला है, आईना के अंदर वाला। इसको हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ देखेंगे किसको, इसको। तो यहाँ पे इस कोना सरफेस पे सिल्वर और एल्युमिनियम का लेयर लगा रहता है, पूरा रहता नहीं, लेयर लगा रहता है, लेप जिसको कहते हैं। लेप कैसे लगाते हैं, सोनार के पास जाना, गाना हमको चांदी पानी चढ़ा दीजिए, सुना है कभी, चांदी पानी चढ़ा दीजिए, ई चढ़ा दीजिए, तो वो लेप लगाया जाता है। किसमें, दर्पण में। तो दर्पण में जैसे लेप लगाए ना, तो ये सिल्वर एल्युमिनियम क्या है, परावर्तक पदार्थ, मतलब जो भी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है। जैसे पड़ा, ये क्या करे, लाइट को वापस भेज देगा। इस प्रकार हम आईना में अपना तस्वीर को देख पाते हैं। यदि दोनों नहीं रहेगा हम देख नहीं पाए। बड़ा बड़ा बिल्डिंग में लगाता है ना शीशा, आर पार देखने के लिए, उसमें अपना चेहरा तुमको जल्दी दिखेगा। तो इसको हम लिखाएंगे एक समय में कि क्या क्या है। अब आगे सीखते हैं कि दर्पण जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, सुना ध्यान से। दर्पण के प्रकार, अभी क्या पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार। क्योंकि दर्पण आखिर कितना प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। बस ये 2 ही तरह का दर्पण होता है। कौन कौन दर्पण होता है, एक समतल, इसको कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। और दूसरा जो गोलीय दर्पण है, इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। सुनना, अब गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक को कहते हैं उत्तल। क्या कहते हैं, उत्तल। एक को कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं, उत्तल। उत्तल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं, अवतल को कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं, ठीक है। ये 2 तरह का दर्पण है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब बोले कोई समतल दर्पण किसको कहेंगे, तो लिखिएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। क्या हो, समतल हो, मतलब जिसमें टकराएगा। परावर्तक पृष्ठ हो गया मान लीजिए दर्पण, आईना, ठीक है, ये इसी में देखते हैं ना, ये परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, ये क्या हो, एकदम समतल, तब कहेंगे उसको समतल दर्पण। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब प्लेन हो, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा दर्पण, ऐसा मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। सिंपल में क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। क्या कहलाएगा, ये जिस तरह कौन दर्पण हो गया, समतल, एकदम प्लेन है कि मतलब
देखो समतल, समतल क्या कहते हैं? परावर्तित पृष्ठ क्या हो, अभी बताएं क्या हो? समतल। समतल दर्पण वैसा दर्पण था इसका परावर्तित पृष्ठ क्या हो? समतल। और गोली दर्पण वैसा दर्पण था इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोली। डेफिनेशन है, मतलब इसी में तुम्हारा छुपा है इसका परिभाषा। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, गोली दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गोली दर्पण गोल रहता है, इसका गोल लिखाएंगे सर, गोल है, गोली दर्पण है, गोल है कि नहीं? इसको दो भागों में बांट दो, है ना? यही तो अलग अलग दर्पण है, एक है उत्तल, एक है अवतल। क्या एक है उत्तल, एक है अवतल। मान लो इसका जो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर डाल दे, मतलब कोई भी किरण बाहर से आया टकरा के फिर वापस लौटा, तो इस तरह के कहते हैं हम उत्तल। क्या कहते हैं? उत्तल। और अंदर की ओर टकराएगा, मान लो क्या कहेंगे? समझ ना, उत्तल को यहाँ बना, किरण किधर से आएगा? इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, क्योंकि ये पोर्शन है परावर्तक सतह, ठीक है? और इसमें कौन परावर्तक सतह है? ये। तो वैसा दर्पण, सुनना एकदम आसान है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो तो कहते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर, और यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं आया? समझ में? तो हम सीखे कि दर्पण दो तरह का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। समतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल। गोली दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोली। ठीक है? गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दूसरा अवतल। एक उत्तल दूसरा अवतल। उत्तल जब परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की ओर हो तो उत्तर, और जब अंदर की ओर हो अवतल। कोई दिक्कत समझने में? मान लो इस तरह बोल देगा, इस तरह खड़ा है, बताओ कौन मिरर है? कौन सा दर्पण है ये? कौन सा दर्पण है? कोई दर्पण ही नहीं। दर्पण में एक साइड हम रंग देते हैं ना इस तरह, ताकि हम आर पार ना देख सके। तुम यदि आईना के आर पार देख लिया तो दर्पण कहाँ हो? तो शीशा हो गया। नहीं समझ में आया? यदि जब तक ये नहीं हो पीछे तरफ तो तुम नहीं कह सकता है कि वो दर्पण है। अब ये बता कौन सा दर्पण है? कोई दर्पण। दर्पण बनने के लिए एक तरह हमको क्या करना पड़ेगा? रंगना पड़ेगा। रंगते हैं मतलब परावर्तक सतह डालते हैं वहाँ, रंग नहीं देते हैं, परावर्तक सतह डालते हैं। मतलब ऐसा मटेरियल लगा देते हैं पीछे में ताकि लाइट जैसे पड़ेगा वापस लौट देते हैं। इस तरह शीशा में लाइट रे पड़ेगा नहीं। प्रकाश बताए थे, प्रकाश दो प्रकार का होता है, प्रकाश कण का भी बना होता है और तरंग का भी बना होता है। पर इसके बाद बताएंगे अपवर्तन, उसमें बोले प्रकाश किरण पार हो जाता है। अभी पार हुआ? अभी लौट के आ रहा है। प्रकाश किरण पार भी हो सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकता है। तो यदि मान लो नहीं हम लगाते, यदि परावर्तक सतह नहीं लगाते तो क्या होगा? पार हो जाता। होता कि नहीं? तो दर्पण रहता नहीं ना। दर्पण रहने के लिए परावर्तन होना जरूरी है। दर्पण रहने के लिए क्या होना जरूरी है? तो दर्पण कितना तरह का? दो तरह का। समतल गोली। समतल गोली। गोली दर्पण कितना तरह का? दो तरह का। उत्तल अवतल। कोई दिक्कत? इधर लिखा? यस सर। पूरा लिख लिया? यस सर। 5 मिनट देते हैं, जल्दी लिखो फिर आगे समझाएंगे। ये किसका फिगर है? अवतल। ठीक है, सुनना। सबसे पहला आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है? क्या होता है, कहाँ होता है वक्रता केंद्र, वो समझेंगे। ठीक है? ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, एकदम आराम से समझ में आएगा। इंग्लिश में कहते हैं इसको सेंटर ऑफ
कर्वेचर, क्या कहते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सुना ध्यान से, बहुत ही आसान टॉपिक है। बोला इस ये जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है अभी? इसका सेंटर ऑफ ये वक्रता केंद्र कौन वाला? तो बताओ कि ये जो दर्पण है, कभी न कभी गोली दर्पण हुआ होगा, है ना? तब न उसको दो भाग बांटे हैं, तो इसको बढ़ा दो। कौन दर्पण हो गया? हुआ कि नहीं? अब इसका जो केंद्र होगा, कहीं कहीं होगा केंद्र, गोल गोलाकार मतलब वृत्ताकार है तो केंद्र होगा ना, इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। समझ में आया? अब बोलेगा कि कॉनकेव उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है? तो वक्रता केंद्र क्या है? जो उत्तल दर्पण जिस गोली दर्पण से बना है, सुनना, या अवतल दर्पण जो भी है, अवतल दर्पण जिस गोली दर्पण से बना है उसका केंद्र अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? फिर समझो। हम बोले वो बताओ इसका केंद्र कौन वाला है, वक्रता केंद्र कौन वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन वाला है? तो तुम बोलेगा ये जो दर्पण जिस गोली दर्पण से बना है, इससे बना होगा, इसका जो केंद्र होगा वो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है? कोई बोले कि डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, मान लो कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते कि कॉनकेव मिरर का, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर व्हिच पार्ट इज कॉनकेव। मतलब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी मिरर का वह सेंटर है जिस सेंटर से मतलब जिससे वो पूरा स्फेरिकल बना है। जिस तरह हिंदी वाला नहीं समझेगा, हिंदी वाला तुम लोग को समझा दिए कि क्या है। तुम लोग समझ में आया कि बोले यदि क्वेश्चन बोल दिया कि बोलो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, तो बोले अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है? तो जिस अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण से बना है उसका वक्रता केंद्र ही अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है। कोई दिक्कत? परिभाषा खुद लिखना है, ठीक है? अब इंग्लिश वाला इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में कोई पढ़ता है तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि वक्रता केंद्र बताओ कि कॉनकेव मिरर का क्या होगा। तो कॉनकेव मिरर का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज द सेंटर व्हिच कॉनकेव पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, या बोल सकता है व्हिच सेंटर ऑफ, एक लाइन में, सेंटर ऑफ स्फीयर व्हिच पार्ट इज कॉनकेव। मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सेंटर जिसका पार्ट कॉनकेव है उसको कहते हैं, उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। और मान लो यहाँ लिखता है कॉन्वेक्स, तो इसको कह सकते हैं कि वो कौन सा, कॉन्वेक्स मतलब क्या हो गया? उत्तल दर्पण का वो वक्रता केंद्र है। या वक्रता केंद्र सिंपल में परिभाषा बोलो तो किसी भी दर्पण का यदि वक्रता केंद्र निकालना है तो वह किस दर्पण से बना है उसका वक्रता केंद्र निकाल लो, तो उस दर्पण का वक्रता केंद्र तुम्हारे पास आ जाएगा। उत्तल दर्पण का निकालना है तो उत्तल दर्पण किस दर्पण से बना है? गोली दर्पण से। तो गोली दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा वो किसका वक्रता केंद्र होगा? उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र बनाना है तो अवतल दर्पण गोली दर्पण से बना होगा ना, तो उसका वक्रता केंद्र हो गया। कोई दिक्कत? मतलब किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र निकालना है तो पहले देखो कि वो दर्पण किससे बना है। तो ये हम पता किए अभी कि हम ये पढ़ रहे थे, ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? ये वाला। बोले कि बताओ वक्रता केंद्र को परिभाषित करो। बोलना कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है?
कि वह गोलीय मतलब वह अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है जिससे अवतल दर्पण बना है। कोई दिक्कत? दूसरा देखो, ये जो मेरा दर्पण है ना, दर्पण दिख रहा है, अवतल दर्पण, इसको मिटा दो, इसका अब काम नहीं है कि हमको पता चल गया। क्या पता चल गया? कि वक्रता केंद्र कौन वाला होगा, पता चल गया ना। वक्रता केंद्र को हम निकाल दें। मेरे पास दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का जो सेंटर होगा, क्या होगा? सेंटर मतलब मध्य भाग, इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? मतलब पोल। क्या कहते हैं? तो पहला वक्रता केंद्र हुआ, दूसरा किसी भी दर्पण का ध्रुव निकालना है ना, किसी भी दर्पण का ध्रुव निकालना है तो उसका बीच वाला जो पॉइंट होता है उस दर्पण का क्या होता है? ध्रुव। ठीक है, मान लो इस तरह रहता है तो ये वाला ध्रुव होता है, इस तरह रहता है ये वाला ध्रुव रहता है। तो ध्रुव क्या होता है? ध्रुव होता है कि सेंटर। क्या होता है? सेंटर, केंद्र। मतलब इसका ये केंद्र नहीं, ये तो हो गया स्फेरिकल का केंद्र, पूरा जो गोलाकार खींचे तो उसका केंद्र, ये बीच वाला गया ध्रुव। अब समझना, यदि मेरे पास एक होता है प्रधान अक्ष, तीसरा है प्रधान अक्ष, केंद्र है ना, ध्रुव है, केंद्र है, ध्रुव है, दोनों में मिला दो तुम्हारी। ठीक है, इसको इधर ही बढ़ा दो, इसको इधर। तो ये रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? तो बोल सकता है इसका परिभाषा कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। तो क्या कहते हैं? द रे which is between center of curvature and pole is known as principal axis। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? है ना आसान। पहला केंद्र वक्रता केंद्र, तो बोले किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है? तो जिस दर्पण से बना है उसका वक्रता केंद्र जो होगा, मतलब इसका जो केंद्र होगा, कि गोलीय दर्पण से बना रहता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र हुआ वो वक्रता केंद्र होगा। ध्रुव किसको कहते हैं? ये दर्पण का बीच वाला बिंदु, कोई दर्पण है ना, उसका बीच वाला बिंदु क्या कहलाता है? उसका। और यदि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला देंगे, जो लाइन खींचेंगे उसको कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? तो तीन चीज सीखे। चौथा समझो, चौथा बोलता है कि मान लो हम इस प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के प्रकाश का किरण को गुजारे। प्रधान अक्ष है ना, कौन? ये वाला है ना, इसके समांतर मतलब पैरेलल है, प्रकाश किरण गुजारे। तो बताओ, जब भी वो दर्पण है तो टकराएगा कि नहीं टकराएगा? वापस आएगा कि नहीं आएगा? मान लो वापस आ गया, ये गया था, ये वापस आया। तो इस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर ये जो आने वाली किरण, परावर्तित किरण काटती है, वो बिंदु, ये बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। कोई बोले फोकस बिंदु क्या है? तो सिंपल है बोलना, जब किसी प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर डालते हैं, गुजारते हैं, तो अपवर्तन के पश्चात वह वापस आती है, और वापस आने के क्रम में प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाती है। नहीं आया समझ में? फोकस बिंदु कैसे निकालेंगे? ये प्रधान अक्ष था, पैरेलल गुजारे तो टकराएगा ही, क्योंकि परावर्तन हो रहा है, वापस आएगा ना। समझ में आया? चौथा है ये फोकस बिंदु। क्या हो गया? इंग्लिश में कहते हैं इसको फोकल पॉइंट। क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट, या फिर फोकस पॉइंट भी कहते हैं।
इसको फोकस पॉइंट भी कहते। पांचवा, समझना ध्यान से, एक एक चीज समझना, इसको समझ गया तो पूरा समझ में आ गया। पांचवा है कि ये जो फोकस बिंदु है ना और ध्रुव, ये दोनों बीच का दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस। तो कोई बोले फोकस दूरी क्या है, तो बोलना फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? फोकस। ये 5 चीज समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एक और चीज है, छठा, वक्रता त्रिज्या। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया फोकस, फोकल लेंथ। सुना, वक्रता त्रिज्या क्या है? मेरे पास वक्रता केंद्र है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या पता है ना किसी कहते हैं? तो यदि गोल है तो उसी में त्रिज्या होगा ना। तो फिर से ध्यान सुनो एक एक पॉइंट को, इसको थोड़ा अच्छा समझना है। ये सब पार्ट होता है, पार्ट को यदि समझ में आ जाएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसका आगे में बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। हम बताएं कि गोली दर्पण 2 तरह का होता है, एक उत्तल और एक अवतल। अब मान लो हम एक अवतल दर्पण को ले लिए समझने के लिए, तुम यहाँ पर उत्तल दर्पण को भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहला था वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसी भी दर्पण का वह बिंदु होता है, क्या? किसी भी दर्पण का वह बिंदु होता है जिससे वो दर्पण बना हो और उसका यदि हमको केंद्र पता हो। क्या पता हो? मतलब किसी गोलीय दर्पण का केंद्र, किसी गोलीय दर्पण का केंद्र उत्तल या अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से सुनो, किसी गोलीय दर्पण, गोल वाला है ना, बताए थे ये पूरा पहले गोल रहता है, तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा ना वही कि अवतल या उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। द सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। एकदम आसान भाषा में, जैसे कि फिर से समझ लो, हम क्या बोले, किसी भी गोलीय दर्पण का ये केंद्र होगा। इस दर्पण का, ये कौन सा दर्पण है? अभी कोई दर्पण नहीं है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण का ये जो केंद्र होगा ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। मतलब द सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जो भी लिखना है लिख सकता है। दूसरा ध्रुव। ध्रुव क्या होता है कि मध्य बिंदु होता है एक तरह से। तो जो भी हम लेते हैं ना दर्पण, मतलब मान लो हम उत्तल लिए हैं, अवतल लिए हैं, तो उसका मिड पॉइंट को कहते हैं। क्या कहते हैं उसके? द मिड पॉइंट ऑफ एनी मिरर इज नॉन एज पोल। तो किसी भी दर्पण, मतलब किसी भी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? उसका ध्रुव। क्या कहते हैं? तो 2 चीज समझ में आ गया, ध्रुव और ये नहीं समझ में आया। परिभाषा भी लिखने आ सकता है तो लिख देना है, नहीं तो हम लिखा देंगे ताकि तुम लोग रट लो। और क्या न रटेगा? समझ रहा है ना? सारा फिगर में ही है, हम कुछ नया नहीं किए हैं। तीसरा है प्रधान अक्ष। हम बोले कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र से ध्रुव की ओर जाती है, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब that axis which passes through center of curvature and pole is known as principal axis। कोई प्रॉब्लम? फिर था फोकस बिंदु। क्या था? बोले कैसे निकालते हैं कि जब हम प्रधान अक्ष के समांतर
किरण को गुजारते हैं तो टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु क्या कहलाती है? फोकस। ठीक है। When we pass light ray parallel to the principal axis after reflection, the point where light ray meets on the principal axis is known as focus point। अगला है फोकस दूरी। बहुत ही आसान था। बोले थे फोकस बिंदु तथा ध्रुव को, मतलब फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल इज नॉन एज फोकस लेंथ या फोकल लेंथ। लास्ट था वक्रता त्रिज्या। हम बोले थे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मतलब या बोलो कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? और फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? तो कुछ समझ में आया या नहीं आया? मतलब तुम्हारे पास एक फिगर दिया रहेगा, हर चीज को तुम अच्छे से समझ सकता है। कोई भी बोल दे, आप बोलो फोकस दूरी कौन है, फोकल बिंदु कौन है, तो बता सकता। एक बार घर में रिवीजन करेगा और अच्छा से समझ में आएगा। कोई दिक्कत? फिर से बताना नहीं पड़ेगा। एक एक चीज को हम किसी से पूछ देंगे कल कि बोलो वक्रता केंद्र कौन है, ध्रुव कौन है, प्रधान अक्ष कौन है, फोकस बिंदु कौन है, फोकल दूरी कौन है, वक्रता त्रिज्या कौन है, तो सबको आना चाहिए। तुमको अभी भी डाउट है तो यू में आस्क, तुम पूछ सकता है। नहीं डाउट है तो और अच्छा बात है। डाउट है क्या? किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं आया? कोई भी चीज ये पांचों एकदम बेफिक्र होके पूछो। ठीक है, टाइम देते हैं तुम लोग।